उत्तर प्रदेश में दाढ़ी रखने के मामले में बर्खास्त किए गए सब इंस्पेक्टर इंतजार अली दाढ़ी कटवाकर दोबारा पुलिस में शामिल हो गए हैं। इंतजार अली बागपत में तैनात थे और उनके दोबारा पुलिस डिपार्टमेंट में शामिल होने से चर्चा शुरू हो चुकी है कि कानून सिर्फ मानने वाले और कमज़ोरों के लिए ही है। सोशल मीडिया पर कई लोगों ने इंतजार अली के फैसले का स्वागत किया तो वहीं राइट विंग के लोगों ने उन्हें दोबारा ड्यूटी से निकालने की मांग की है। कुछ लोग इजाज़त हासिल करने के लिए कानून को ही पुराना बता रहे हैं तो कई लोगों का सवाल है कि क्या मुस्लिम अफसर दाढ़ी रखे तो ही धर्म की निशानदेही होगी और तिलक या धागा बांधना यूनिफॉर्म कोड में शामिल नहीं है। कानून के हिसाब से पुलिस यूनिफॉर्म कोड के तहत डिपार्टमेंट में कर्मचारी और अफसरों को दाढ़ी रखने से पहले इजाज़त लेनी होती है। हालांकि सिख कम्युनिटी के लोग बगैर इजाज़त के दाढ़ी रख सकते हैं। इंतजार अली के मुताबिक उन्होंने दाढ़ी रखने के लिए पिछले साल नवंबर में इजाज़त मांगी थी जो मिली ही नहीं। ज़िले के एसपी अभिषेक सिंह के मुताबिक उन्होंने जो कार्रवाई की थी वो कानूनी दायरे में रहकर की थी और अब दोबारा इंतजार अली की दाढ़ी काट कर शामिल हो जाना डिसिप्लिन का हिस्सा है। इसे मजहबी रंग नहीं दिया जाना चाहिए। इससे पहले भी महाराष्ट्र के जालना में स्टेट रिजर्व पुलिस फोर्स में तैनात जहीरुद्दीन बेदड़े को दाढ़ी रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ा था, लेकिन वहाँ से भी उन्हें कोई राहत नहीं मिली। इसके बाद कानूनन उन्हें सस्पेंड कर दिया गया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने बेदड़े को दाढ़ी कटवाकर दोबारा मुलाजिमत पर ज्वाइन करने का ऑफर भी दिया था, जिसे कबूल करने से जहीरुद्दीन ने इनकार कर दिया था। यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि जब इजाज़त लेकर आप दाढ़ी रख सकते हैं तो बेदड़े और इंतजार अली को इजाज़त क्यों नहीं दी गई। हालांकि ये दोनों तो कानूनी तौर पर इजाज़त मांग रहे थे। दूसरी तरफ सिख कम्युनिटी को दाढ़ी रखने की इजाज़त है तो देश के दूसरे नागरिकों को क्यों नहीं। कोई कानून संविधान से बड़ा नहीं हो सकता। भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में देश के लिए सेक्युलर लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है और आर्टिकल 25 से 28 के दरमियान धार्मिक आज़ादी बताई गई है, लेकिन सिर्फ दाढ़ी रखने के लिए कानून की आंखों पर पट्टी बंधी न जाने कब खुलेगी। भारत में ब्रह्मा को दुनिया बनाने वाला कहा जाता है। उनकी तस्वीरों में वो दाढ़ी में नज़र आते हैं। शिव शंकर को, शिवाजी महाराज को देख लीजिए, उनकी दाढ़ी थी। भारत के मौजूदा प्रधानमंत्री की दाढ़ी देख लीजिए, उनके आदर्श गुरु गोलवालकर की दाढ़ी देख लीजिए। बाला साहब ठाकरे ने भी दाढ़ी रखी थी। दाढ़ी किसी के कर्तव्य में आड़े नहीं आई, लेकिन चूंकि पुलिस यूनिफॉर्म कोड इजाज़त के साथ दाढ़ी रखने को कहता है तो इजाज़त क्यों नहीं दी जाती। क्या कानून संविधान से बड़ा होता है? संविधान के दायरे में रहकर कानून बनाए जा सकते हैं और जब हमारा भारत दुनिया का सबसे बड़ा जमहूरी मुल्क है तो इस बारे में कानून क्यों नहीं बनाया जा सकता, जहां हर नागरिक अपने मर्ज़ी के मुताबिक वेशभूषा इस्तेमाल कर सके, उसकी पसंद के मुताबिक जी सके, उसकी पसंद के मुताबिक खा सके। सोशल मीडिया पर यह मामला दोनों जानिब से छाया हुआ है, लेकिन चर्चा जारी है। ट्विटर पर हिमांशु वाल्मीकि लिखते हैं कि उत्तर प्रदेश के ज़िला बागपत के रमाला थाने में दारोगा इंतजार को दाढ़ी रखने पर एसपी ने निलंबित कर दिया। क्या उत्तर प्रदेश पुलिस में सरदार नहीं है? वाल्मीकि पूछते हैं कि उत्तर प्रदेश के हर पुलिस थाने में मंदिर बने हैं, मस्जिद या चर्च, गुरुद्वारे क्यों नहीं है? भारत देश संविधान से चलता है, मनुस्मृति से नहीं। इसी तरह रोहिणी सिंह ने उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ के सामने पुलिस अफसर के घुटनों पर बैठे एक तस्वीर शेयर की है और लिखा है कि सर्विस रूल्स दाढ़ी की इजाज़त नहीं देता। सर्विस रूल्स किसी भी पॉलिटिकल शख्सियत के सामने झुकने और इसी तरह आशीर्वाद का भी नहीं कहता। हकीकत में उससे भी बुरा है। उस अफसर को भी सस्पेंड कर देना चाहिए। बहरहाल इंतजार अली को कानूनी इजाज़त लेनी चाहिए थी और उसके मुताबिक पिछले 1 साल से उन्हें इजाज़त नहीं दी गई थी। जब इजाज़त के लिए एप्लीकेंट ने दरख्वास्त दे रखी हो तो 1 साल का इंतज़ार क्यों? ऐसे मामले में ज़िम्मेदार कौन होगा? वैसे भी दाढ़ी रखने या ना रखने से फ़र्ज में रुकावट आने की बात हो तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या देश में प्रधानमंत्री दाढ़ी वाला चलेगा? कानून बनाने वाले दाढ़ी वाले चलेंगे, लेकिन कानून पर अमल करने वाले कर्मचारी और अफसर दाढ़ी वाले नहीं चलेंगे। दाढ़ी से अगर फ़र्ज में रुकावट होती तो हमारे सिख कम्युनिटी के अफसरों को देख लीजिए। अपने तन मन लगाकर सबसे ज़्यादा आर्मी में और पुलिस में पूरी ईमानदारी से खड़े मिलेंगे, लेकिन वही चीज़ दूसरों के लिए या दूसरे कम्युनिटी के कर्मचारी को इजाज़त लेने के प्रोसेस फॉलो करने पड़ते हैं। जहीरुद्दीन बेदड़े और इंतजार अली की तरह उन्हें परमिशन कभी नहीं मिलती। अदालतें मौजूद हैं, लेकिन सालों साल भी फैसले का इंतज़ार करना पड़ता है, तो अदालत के चक्कर काटते काटते उम्र कट जाती है और फैसले आने तक मामले कुछ से कुछ हो जाते हैं। इंतजार अली ड्यूटी पर बिना दाढ़ी आ चुके हैं। क्या इससे उनके काम में फ़र्क आएगा? उत्तर प्रदेश पुलिस के 1987 के सर्कुलर के मुताबिक पुलिस को धार्मिक पहचान रखने की मनाही है, लेकिन पुलिस स्टेशन में तस्वीरें लगाना, तिलक या धागा बांधना आम बात है। अमलन क्या होता है इसकी हकीकत हम सबके सामने है।
जिन कानूनों के बड़े पुलिस वाले हवाले देते हैं उन्हीं में से एक है कि सच और इंसाफ किसी के आगे नहीं झुकता, लेकिन सियासतदानों के सामने हाथ जोड़े रखना कौन से कानून के तहत सही है? यही सवाल हम आपके लिए छोड़े जा रहे हैं।